और आप दिल्ली का पैसा फ्री में बांट रहे हैं। केजरीवाल को पहले खुद अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए और तभी दूसरों पर आरोप लगाने चाहिए। तो 2600 करोड़ खर्च कहाँ हो गए, तो घोटाला कहाँ हो गया? जब खर्च ही नहीं हो तो घोटाला कैसे हो सकता है? ये किसान, हम किसानों को किसान मांगते हैं, जब वो किसान है ही नहीं तो उनको मानेंगे कैसे? अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। दक्षिण दिल्ली में हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से दक्षिण दिल्ली के जिला महामंत्री बलबीर सिंह जी मौजूद हैं, जो कि वरिष्ठ नेता भी हैं बीजेपी के, काफ़ी लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो आज कुछ राजनीतिक मुद्दों को लेकर आज हम इनसे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो बलबीर जी, आपका स्वागत है हुंकार 24/7 में। धन्यवाद। एमसीडी को लेकर जिस तरह से खींचातानी दिल्ली के अंदर चल रही है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, आप लोग कभी कहते हैं 13,000 करोड़ रुपए जो है बकाया है एमसीडी के, फिर आप 26,000 करोड़ का घोटाला लेके सामने आते हैं दिल्ली जल बोर्ड में, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। बीजेपी के घोटाले बताने का काम आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर कर रही है, बता रही है 25,000 करोड़ का घोटाला आप लोगों ने किया है। तो क्या है ये इस तरह की जो राजनीति आप लोगों की चल रही है उसको लेके? देख लिए, आप तो इस केजरीवाल सरकार को अच्छी तरह जानते हैं। जहाँ तक हमारे 13,000 करोड़ रुपए की जो एमसीडी के दिल्ली गवर्नमेंट ने रोके हुए हैं, देखिए जो चौथा वित्त आयोग था उससे ये डिसाइड किया था कि दिल्ली की सरकार को निगमों को कितने पैसे देने हैं। सबसे पहले तो जब से केजरीवाल की सरकार आई है, इन्होंने 17.5% जो नगर निगम का शेयर होता था उसको घटा के 12.5% कर दिया है। अब 12.5% भी कम करने के बावजूद भी ये पिछले 5 वर्षों से इन्होंने 13,000 करोड़ रुपए रोका हुआ है। इसमें कौन सी धोखाधड़ी है, कौन सा, ये हमें समझ नहीं आता है। जहाँ तक केजरीवाल का आरोप है कि इन्होंने 2600 करोड़ रुपए, कोई 25,000 का नहीं है, 2600 करोड़ के घोटाले की इन्होंने बात, वो कोई घोटाला है ही नहीं। वो देखिए, ईस्ट एमसीडी ने एक 2600 करोड़ रुपए के टेंडर जारी किए थे, वो टेंडर कभी हुए ही नहीं और कभी वो पैसा सरकारी खजाने से कहीं गया ही नहीं। सर, आप 15 साल से एमसीडी में आप लोग बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप आप लोगों के ऊपर लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा। देखिए ये तो आरोप प्रत्यारोप तो केजरीवाल के लगाने की एक पुरानी नीति रही है। जहाँ तक हम केजरीवाल साहब को याद दिलाना चाहते हैं, इन्होंने 2017 तक नल से पानी देने का जो एक एक घर में वायदा किया उसका क्या हुआ, और उसके लिए उन्होंने 26,000 करोड़ रुपए जो दिल्ली के लोगों की काड़ी कमाई थी, वो 26,000 करोड़ रुपए कहाँ गए? इन्होंने 26,000 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड पे इन्होंने दिखाया कि दिल्ली जल बोर्ड ने खर्च किया है। आज बताएं तो सही कि दिल्ली की किस अनऑथराइज कॉलोनी में नल से पानी आया है। या आप जाते हैं, आप कॉलोनियों में रहते हैं, आपको पता लग जाएगा। हमारे, मैं संगम विहार की जहाँ तक बात करूँ, इन्होंने कहा था कि हम एक एक गली में, अब वो खाली पाइप डलने का काम वो भी एज ए टोकन शुरू हुआ है। सिर्फ 1 या 2 ब्लॉक में आज तक पानी की पाइपलाइनें डाली गई हैं। बाकी वो 26,000 करोड़ रुपए ये जो आपके नेता कहाँ डकार गए, ये ना केजरीवाल को पता है और केजरीवाल को पता है उसी के संरक्षण में है, लेकिन वो दिखाता ऐसे है। तो हमारा तो ये कहना है कि केजरीवाल को पहले खुद अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए और तभी दूसरों पर आरोप लगाने चाहिए। 2500 करोड़ का घोटाला जो लगा रही है आम आदमी पार्टी बीजेपी के ऊपर कि आपकी एमसीडी में जो है घोटाला हुआ है, इस बात को लेके तो सीबीआई जांच की मांग करती है, तो क्यों नहीं करवा देते? क्योंकि सीबीआई आप लोगों के हाथ में, क्यों नहीं जांच करवा देते? देखिए, बहुत सारे मैटर होते हैं जो जब तक स्टेट गवर्नमेंट उसको रिकमेंड करती है, स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंड कर, ये सीबीआई की जांच का विषय ही नहीं है। ये जो 2600 करोड़, जब कोई काम हुआ ही नहीं, कहीं पैसे गए ही नहीं, तो खाली कहने से क्या होता है? जब उसको आप देखते हैं कि इन प्रिंसिपल कहीं पे वो पैसे किसी को पेमेंट ही नहीं हुई, तो 2600 करोड़ खर्च कहाँ हो गए, तो घोटाला कहाँ हो गया? जब खर्च ही नहीं हुए तो घोटाला कैसे हो सकता है? अच्छा सर, जिस तरह से इस समय माहौल चल रहा है, 15 साल से आप लोग दिल्ली में एमसीडी में बैठे हुए हैं, आम आदमी पार्टी भी बड़ी तेज़ी से जो है अपना प्रचार प्रसार कर रही है। नहीं लगता ऐसे में आप लोगों को आने वाले समय में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है एमसीडी को लेके चुनाव के? देखिए, जहाँ तक एमसीडी में चुनाव की बात है, इनके नेताओं के घोटाले कोई कम नहीं है। आप एमसीडी की बात करें, देखिए एक क्षेत्रीय समस्याओं के ऊपर ये चुनाव लड़ा जाता है, और जहाँ तक क्षेत्रीय समस्याओं की बात है, हमारे निगम पार्षदों ने बहुत ही अच्छा काम किया। आप आके देखिए, आप जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का निगम पार्षद है और जहाँ पे कोई गिने चुने, जहाँ 1-2 इनके निगम पार्षद हैं, उनके क्षेत्र में जाके देखिए। मैं तो आपको बता दूँ, आप देवली का काम देखिए, और पास में तिगड़ी क्षेत्र है, तिगड़ी वार्ड है, वहाँ पे काम देखिए, आपको अभी भी कूड़े के ढेर मिल जाएंगे। देखिए, ये
निगम पार्षद के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी अच्छी तरह से अपने क्षेत्र को साफ रख सकता है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, उसके निगम पार्षद बिल्कुल तत्परता से लगे हुए हैं। हाँ, इस केजरीवाल आप सरकार ने एमसीडी को बजट नहीं दे रही है, एमसीडी को बजट नहीं मिल रहा है, तो उतने सुचारू रूप से काम नहीं हो पा रहे हैं। और ये एक सोची समझी राजनीति के तहत ये काम हो रहा है कि दिल्ली का पैसा, जब तक नगर निगम को पैसे नहीं मिलेंगे, आज सफाई कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिल रही है, आज जो डिस्पेंसरी में काम करने वाले डॉक्टर्स हैं, नर्सें हैं, उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, निगम द्वारा चलाए गए अस्पतालों में उनको सैलरी नहीं मिल रही है, उनमें सुचारू व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जहाँ तक टीचरों की बात है नगर निगम के स्कूल में, उनको तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। तो ये केजरीवाल ने जानबूझ के दिल्ली की व्यवस्था पे, नगर निगम की जितनी व्यवस्थाएं उन पे एक प्रेशर बना हुआ है, उसका वो फ़ायदा उठाना चाहता है। लेकिन दिल्ली की जनता को ये अच्छी तरह पता लग गया है कि ये सारी जो करनी है ये केजरीवाल से हो रहा है। और जो लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, वो सिर्फ इसीलिए ही नहीं मिल पा रही हैं कि आज निगम का गला घोट के केजरीवाल ने रखा हुआ है। और उसने देखिए, जब हम लोगों ने इसके लिए पूरा अभियान चलाया, उन्होंने 950 करोड़ के आसपास अभी रिलीज़ किए हैं। और ये हम इस केजरीवाल को लगातार ये याद दिलाते रहेंगे। देखिए, जब तक आप, ये दिल्ली का पैसा है, दिल्ली के लोगों पे समय पे खर्च होना चाहिए। आप उस बजट को लेके बैठे हुए हैं, आप 100 रुपये बिजली के बिल माफ़ कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी, निगम का सफाई कर्मचारी, निगम के अस्पतालों में काम करने वाली नर्सें, डॉक्टर, अध्यापक, इन लोगों को पैसे, उनकी तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, और आप दिल्ली का पैसा फ्री में बांट रहे हैं। इसका जनता जरूर इनको आने वाले इलेक्शन में जवाब देगी। देश का अन्नदाता किसान आंदोलन काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, काफ़ी दिन हो गए किसानों को आंदोलन करते हुए, लेकिन जहां आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अन्य दल उनका समर्थन करते हैं, लेकिन आप उन्हें किसान ही नहीं मानते। नहीं, देखिए, किसान, हम किसानों को किसान मांगते हैं। जब वो किसान है ही नहीं तो उनको मानेंगे कैसे? ये सारे आड़ती हैं पंजाब के, जिन्होंने इस आंदोलन को ये करके खड़ा किया है कि किसान कहीं स्वतंत्र ना हो जाए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से बनी है, उन्होंने प्रण लिया हुआ है कि जितने भी किसानों की आय को दुगनी करना है। और आय की दुगना तभी हो सकता है जब हर काम एक सिस्टमेटिक तरीके से हो, वैज्ञानिक तरीके से हो। उसी के करने के लिए प्रयास किए गए हैं पिछले 70 सालों से। अगर ये किसान इसी हालत में, इनकी हालत में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ पिछले 60-70 सालों में, अब जब मोदी सरकार ने उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं करने की कोशिश की हैं, तो ये कांग्रेस की सरकार, जिनकी दुकानें बंद हो रही थी, उनकी दुकानें ऑलरेडी जनता ने बंद कर दी। अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, उसमें चाहे कांग्रेस की सरकार हो, उसमें चाहे वेस्ट बंगाल में चलने वाली ममता की सरकार हो, उसमें कोई भी जो ये विरोधी हैं, उनको एक मौका मिल गया, वो किसानों के रूप में दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। लेकिन हम बता दें कि जो कानून बनाए गए हैं, वो कानून ही एक तरीका है जो हमारे किसानों की दिशा और दशा बदलने में सहायक होंगे। दिल्ली की अगर बात करी जाए तो बीजेपी की क्या तैयारियां चल रही हैं आने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर? जिस तरह से आप लोगों की जिले की रोज़ाना बैठकें चल रही हैं, मंडलों की बैठकें चल रही हैं, तो क्या किस रणनीति के तहत आप चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा उसको इलेक्शन या इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद कोई भी काम करना, वो लगातार सतत प्रयास जारी रहता है। आप जानते हैं, पूरे विश्व में सबसे बड़ा संगठन अगर किसी राजनीतिक पार्टी का है तो वो भारतीय जनता पार्टी का है। तो हमारे लिए ऐसा कुछ नया नहीं है। इलेक्शन तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। 5 साल में 3 इलेक्शन होते हैं, और तीनों इलेक्शनों की तैयारियां विशेष रूप से हमेशा चलती रहती हैं। 10,000 रुपये का लोन देने के लिए आप लोगों के द्वारा विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिदुड़ी जी के द्वारा भी यहाँ देवली में देखा गया था, इस तरह का प्रोग्राम चलाया गया था, तो रेहड़ी पटरी वालों के लिए। तो किस तरह ये सुविधा लोगों को मिल रही है कि, और किस तरह रेहड़ी पटरी वालों को इसका लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, आप जानते हैं कि कोरोना काल के दौरान हमारे रेहड़ी पटरी वालों को, गरीब लोगों को कितनी समस्याओं का सामना झेलना पड़ा था। इन्हीं को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर योजना पूरे भारतवर्ष के लिए चालू की थी। और उसी आत्मनिर्भर योजना के अंदर एक प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, जो विशेष रूप से रेहड़ी पटरी वालों को अपनी आजीविका चलाने में उनको कोई परेशानी ना हो, उसके लिए एक ऐसी योजना चालू की है कि उनको 10,000 रुपये तक का लोन उनको मिल जाए। देखो, उन लोगों के पास कोई ऐसा होता नहीं है, वो यहाँ के छोटे छोटे जो साहूकार होते हैं, उन लोगों से 5%, 10% पे ब्याज लेते हैं। उन लोगों से उसी परेशानी को समझते हुए और उसको दूर करने के लिए एक विशेष प्रयास, हम लोग इसके लिए एक विशेष कैंप लगा रहे हैं कि हमारे जितने रेहड़ी पटरी वाले, खोमचे वाले हमारे भाई जो यहाँ पे बैठे हैं, उनको आसानी से कैंप लगाकर 10,000 रुपये तत्काल उनके अकाउंटों में
ट्रांसफ़र करने की योजना जारी है, जिससे कि ये लोग अच्छी तरह से अपनी आजीविका को चला सकें। 10,000 रुपये की फिर आप वापस किस प्रकार लेते हैं? देखिए, इसके लिए सरकार ने योजना बनाई कि 10,000 रुपये का लोन इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये लोग इसको 10 किस्तों में 1-1 हज़ार रुपये पर मंथ वापस करेंगे। इसके लिए 7% का ब्याज रखा गया है। लेकिन अगर कोई भी हमारा रेहड़ी पटरी वाला भाई इसको 10 किस्तों में समय पे वापस कर देता है तो उसको जो 700 रुपये ब्याज लगना था 1 साल का, वो भी उसको वापस हो जाएगा। इस स्कीम में एक और है, अगर कोई भी रेहड़ी पटरी वाले भाई पेटीएम के थ्रू, बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू कैश नहीं निकालते और कैश जमा नहीं करते हैं, अगर उसके थ्रू अपना काम करते हैं तो उनको 10,000 रुपये के अलावा 1,200 रुपये और प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे। और वो जब 10,000 रुपये वापस कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम उनको 10,000 की जगह वो 20,000 रुपये का लोन सरकार से आसानी से ले सकते हैं। तो दिल्ली का एमसीडी का जो चुनाव है वो बड़ा ही घमासान प्रतीत होता हुआ नज़र आ रहा है। दोनों ही पार्टियां जो है आमने सामने नज़र आ रही हैं एमसीडी को लेकर। एमसीडी का चुनाव है और एमसीडी को ही लेकर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। जहां आम आदमी पार्टी बीजेपी के ऊपर एमसीडी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है, आखिर कितना सिद्ध होता है अब देखने वाला बहुत अहम होगा कि आखिरकार जनता 15 साल से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एमसीडी में राज कर रही है, आने वाले 5 साल तक क्या एमसीडी को दोबारा मौका देगी या फिर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार को अब की बार एमसीडी में मौका देगी, ये देखना बहुत अहम होगा। तब तक आप जुड़े रहिए और देखते रहिए हुंकार 24/7। नमस्कार।